नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम पर अपने दोस्त आरजे अनिल को। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था न सिर्फ एक महिला के जीवन का सबसे सुंदर पड़ाव होता है, बल्कि यह समय उसके स्वास्थ्य और उसके गर्भ में पल रहे शिशु के संपूर्ण विकास के लिए बेहद अहम होता है। ऐसे में सही पोषण न केवल माँ को स्वस्थ रखता है, बल्कि आने वाले शिशु की नींव को भी मजबूत बनाता है। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं एक ऐसे खास मेहमान जिसको आप पहले भी देख चुके हैं, पहले तिमाही और दूसरे तिमाही में। तो हम बात करते हैं ओमवीर की संचालिका डॉक्टर अर्चना चौधरी जी के बारे में, जो एक प्रसिद्ध गायकोनोलॉजिस्ट हैं, यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं। तो मैडम, इससे पहले कि हम बातें शुरू करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद अनिल जी और किसान एफएम को भी। जी मैडम, सबसे पहला अगर सवाल हम करें तो सबसे पहले आप ये बताएं कि गर्भावस्था के दौरान पोषण कितना महत्व होता है एक गर्भवती महिला के लिए। देखिए, पोषण का जो होता है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी। एक महिला पहली बार जो है माँ बनती है, उसको सबसे अहम भूमिका निभाती है उसका न्यूट्रिशन। जी। और हर न्यूट्रिशन ऐसा नहीं है कि अलग है, न्यूट्रिशन वही है, कई ज़मानों से वही न्यूट्रिशन चला आ रहा है। ठीक है। अब लेकिन जो रहते हैं इस सब के लिए जो न्यूट्रिशन जो रहता है उसके लिए सभी लोग कॉन्शियस रहते हैं। जी। अब जो पहले तिमाही की हम बात करें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जैसा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में हम पहले बात किए थे। हाँ, गर्भावस्था का वो दौरान रहता है जिसको पहले 3 माह में जोड़ते हैं हम। जी। 12 हफ्ते तक के, 12 से 13 हफ्ते तक का है ना। जी। और इस जो पहले ट्राइमेस्टर में जब हम बात करेंगे खान पान की, तो पहले हमें उस समय बहुत ज़्यादा हम खान पान नहीं खा पाते हैं। जी। क्योंकि उस समय वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, नौजिया बहुत ज़्यादा होता है। जी। तो इस दौरान जो खान पान का जो हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट को, उसको बोलते हैं वो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेने के लिए। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील मतलब हर 2 से 3 घंटे में खाना खाना है। जी। और इस जब दौरान रहती, जब मरीज आती है, तो खान पान में डाइट का बहुत खास रोल होता है। मान लो अगर महिला को तीनों टाइम उल्टियाँ हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, नौजिया हो रही है सुबह, तो उसको बताया जाता है कि उसको अवॉइड क्या करना है। जैसे बहुत हैवी जो रहता है ना, बहुत हैवी कुछ भी चीज़, 1-1 कप चाय नहीं पीनी उस समय, हम ये कहलाते हैं। कई बार पेशेंट जैसे उठती है बिस्तर से तो कंटिन्यू वॉमिटिंग होने के लिए थोड़ी देर के लिए हम बोलते हैं कि रुक के खाए। जी, टुकड़ों में खाना है उसको। ठीक है। अब जैसे वो सुबह उठी है, कुछ अपने नट्स ले ली है, ठीक है, कुछ सीरियल्स ले ली हैं, जैसे वो है अंकुरित अनाज लेना है उस समय। गुड़ का सेवन कर सकती है, गुड़ इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। फिर उसके बाद वो हो गया थोड़ा इंटरवल, जैसे ही हुआ उसके बाद अपना 10 से 11 बजे के बीच उसको कुछ न्यूट्रिशन डाइट लेना है। न्यूट्रिशन डाइट में क्या हो गया, प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन हमारे क्या है, जैसे है सैलेड्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, कुछ फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट है ना, जो खट्टे फल कहलाते हैं, वो सब ले सकती है। फिर उसके बाद अपना नॉर्मल जो है रोटी है, सब्जी है, जो बैलेंस डाइट लेनी है उस समय। ये हो गया। अब उसके बाद जब इसका लंच का टाइम होता है, लंच का टाइम जो रहते हैं हम इंडियंस लोग लगभग 1 से 2-3 बजे के बीच हम लोग पहले ही कर लेते हैं। 12 से 2 के बीच में। तो 12 से 2 के बीच में महिला के खाने में क्या आना चाहिए? 1 कटोरी दाल विथ फुल वेजिटेबल लेना है उसको। फुल वेजिटेबल हो गया है, निनुआ है, तुरई है, ठीक है, ब्रोकलीज है, कॉलीफ्लावर है, जो उसका सीजनल वेजिटेबल्स है, वो 1 कटोरी हो गया। साथ में उसको राइस लेनी है उस समय। अगर वो कर्ड्स लेती है, दही लेती है, दही का सेवन करना है। और हाँ, रोटी का जो सेवन है, 2-2 रोटी करके खानी है उसको। ठीक है, ताकि जितना भी जो रहे उसके फूड बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं लेनी है। 2 रोटी कम से कम ले सकती हैं। और अगर वो 2 रोटी नहीं खा सकती पहले ट्राइमेस्टर में, तो 1 ही रोटी खाए। फिर उसके बाद आता है 4 बजे का टाइम, 4 से 5 बजे का टाइम। तो 4 से 5 बजे के टाइम में उसको स्नैक्स लेना है या फ्रूट्स ले सकती हैं। फ्रूट्स में भी क्या है, सीजनल फ्रूट्स, जैसे हम लोग देखते हैं जो केला है, ठीक है, एप्पल है, बनाना एप्पल, वो 12 महीना मिलता है। तो ये जो है 1 एप्पल, 2 बनाना, ये सब अपने डाइट में ले सकती हैं।
और एक मिथ सुनने में आता है कि हमेशा कि पपीता अवॉइड करना है। जी तो ऐसा कुछ नहीं है, जो कच्चे पपीते होते हैं उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी जी एंड विटामिन ई। तो जी पका हुआ पपीता जो है वो खाना चाहिए, जी ठीक है। इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है, वाटरमेलन ले सकती हैं। फिर बात आती है रात के डिनर की। जी डिनर में बहुत ज़्यादा ये सब कुछ महिलाएं रहती है, बहुत ऑयली खा लेती हैं, तो ऑयली फूड अवॉइड करनी है आपको, पहला चीज़ है। जी डिनर में अपना फिर से वही स्टार्ट करना, उसको दाल रोटी सब्जी चावल जो वो खा सकती है थोड़े मील में खाना है। जी। और फिर उसके बाद उसकी वॉमिटिंग की मेडिसिन चली रही है, उसको लेते रहना है। मैडम, हम इसमें एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस समय फोलिक एसिड या आयरन का सप्लीमेंट कितना ज़रूरी होता है? फॉलिक एसिड तो वेरी एसेंशियल है। गर्भावस्था के पहले ही हम लोग फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं, 6 मंथ बिफोर कंसेप्शन। जी बिकॉज फॉलिक एसिड, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बताया है, कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट जितने भी होते हैं वो अवॉइड होता है जी। फॉलिक एसिड से। और दूसरा जो आयरन का सप्लीमेंट है, आयरन का सप्लीमेंट जो है हम सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। जी बिकॉज उस समय इतना नॉजिया वॉमिटिंग रहती है, कई लोगों को गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस होने लगता है आयरन से, जैसे ब्लैक स्टूल होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। उस दौरान हम लोग अवॉइड कर देते हैं और हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर से आयरन टैबलेट्स स्टार्ट करते हैं। जी। मैडम, अभी आपने तो बताया कि पहली तिमाही में क्या लेना चाहिए एक गर्भवती महिला को पोषण में। अगर हम बात करेंगे दूसरे तिमाही की, तो दूसरी तिमाही में शारीरिक और भ्रूण विकास के लिए कौन कौन से प्रमुख तत्व एक महिला को लेना चाहिए जो उसके लिए और उसके शिशु के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद हो? देखिए, अब जो भी पेशेंट हमारे पास आती है गर्भावस्था वाली, चाहे किसी भी तिमाही में आए, पहले पेशेंट को हम लोग फिजिकली देखते हैं। मान लो कोई ओबेस पेशेंट है जिसका बीएमआई है मोर देन 30, जी तो उस पेशेंट में हम लोग क्या करेंगे, कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शन करवानी रहती है जी ताकि वो ओवरवेट ना रहे, है ना। और मान लो अगर आपके पास लो बिलो बर्थ आ रही है, बिलो मतलब जिसका बॉडी वेट कम है, जी ठीक है, अंडर वेट पर्सन आ रही है, तो अंडर वेट है, मान लो पतली दुबली सी है, तो उसको हम लोग सिखाते हैं कि उसका डाइट क्या होना चाहिए, उसका हमें वेट गेन कराना है। जी और जो ऑलरेडी ओबेस फीमेल है, मोटी है, हेल्दी है, उनका वेट रिस्ट्रिक्शन कराना रहता है। एक एवरेज प्रेगनेंसी, एक एवरेज बॉडी वेट फीमेल का जो वेट गेन होना चाहिए, हम लोग 10 से 12 किलो के आसपास लेते हैं। जी और जो अंडर वेट फीमेल रहती हैं, उनका जो डाइट है हम लोग इंक्रीज करते हैं जी ताकि उसका फीटस का भी ग्रोथ हो, IUGR बेबी ना हो, मतलब लो बर्थ वेट बेबी ना डिलीवर हो, जी और साथ में मदर के भी न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है। जी। तो वैसी महिलाएं जो रहती है, जो अंडर वेट फीमेल्स रहती है, उसको हम लोग जैसे 15 से 20 किलो तक का वेट गेन बताते हैं। जी और जो मान लो नॉर्मल वेट में अगर फीमेल है तो वो ठीक है, वो एवरेज 7 to 8 kg गेन होना उसके लिए ठीक है, उसके फीटस, एक हेल्दी फीटस जी के लिए। जी। मैडम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस समय कैल्शियम और प्रोटीन की ज़रूरत इस समय कितनी बढ़ जाती है एक महिला के लिए, अगर ऐसी अवस्था में है वो? जैसे जो है कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है, हम लोग जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर देते हैं। जी कैल्शियम जो रहता है 1 गोली प्रतिदिन हमारा चलता है। जी और जो आयरन का जो टैबलेट हम चालू करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर से, आयरन ज़्यादातर हम लोग एट बेड टाइम बोलते हैं लेने के लिए, क्योंकि बेड टाइम वाला जो आयरन जब लेती है तो ईजिली वो डाइजेस्टेबल रहता है, जी पेशेंट को रिकरेंस नहीं होती, वॉमिटिंग का सिम्टम नहीं आता है उस समय। और जो पेशेंट का जो गैस्ट्रिक टॉलरेंस रहता है, वो जब रात में जब लेती है तो वो टॉलरेट कर सकती है उसकी बॉडी। जी सुबह वो कई दिन कुछ बताएगी कि जैसे मेरे को लूज मोशन हो रहा है ना, या तो ब्लैक स्टूल पास हो रहा है, जी तो वो आयरन के कारण होता है। जी। और कैल्शियम इज सेफ, कैल्शियम का कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कई बार पेशेंट को जॉइंट पेन और ये सब होता है तो हम लोग कैल्शियम दे सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और कैल्शियम कंटिन्यू हमारा रहता है लास्ट ट्राइमेस्टर तक के। जी और लास्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो एक होता है पीरियड होता है, लैक्टेशनल पीरियड जो होता है, उसमें भी कैल्शियम हम लोग टिल 6 to 1 year तक के कंटिन्यू करवाते हैं। जी जी। मैडम, हम आपसे ये भी जानना चाहें कि इस दौरान महिलाओं का वजन इस तिमाही के सामान्य तौर पे बढ़ता है या घटता है? जी जी।
वजन जो है पहली तिमाही में हो सकता है कम हो, क्योंकि उस समय उसको रिकरेंस हो रही है, वॉमिटिंग हो रहा है, नौसिया हो रहा है, तो उस समय वेट हो सकता है 1-8 किलो कम भी हो जाती कई महिलाओं में। जी। तो फिर उसके बाद हम लोग हर मंथ वेट मॉनिटरिंग करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर से वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जी। आप जो है हर 1 महीने में 1 से 1.5 किलो वजन बढ़ता है पेशेंट का। जी। तो एक गर्भावस्था महिला का जैसे जैसे वजन बढ़ता है वैसे वैसे उसकी फीटल ग्रोथ हमें पता चलती है। जी। मान लो आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आया है कि अभी जो है उसका 30 हफ्ता हो गया है, लेकिन जो बच्चे का जो साइज है वो 1 किलो से कम है, जी। है ना। तो वैसे बेबी को हम लोग किस में ले लेते हैं, IUGR बेबी में ले लेते हैं। IUGR क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जी। मतलब पेट में ही बच्चा बढ़ा नहीं। जी। अब बच्चे नहीं बढ़ने के भी कई कारण हैं। सबसे जी। पहला तो उससे हम यही पूछते हैं कि उसका डाइट कैसा है, उसका दिनचर्या कैसा है, जी। ठीक है, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रही है कि नहीं ले रही है, उसने प्रॉपर तरीके से अपना मेडिसिन जैसे हम लोग लिखे उस टाइप से ले रही है कि नहीं ले रही है। जी। ये रूल आउट होता है। और IUGR बेबी होने के और भी कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई फीटल मालफॉर्मेशन हुआ हो जो हमें पता नहीं चला हुआ हो, या अनडायग्नोस्ड हो गया हो, या पेशेंट आई नहीं हमारे पास, जी। वो फॉलोअप में नहीं रही, हम मंथली फॉलोअप पे। तो ये सब चीज़ रूल आउट हम लोग को करना रहता है। और जैसे जैसे पेशेंट का वेट गेन होता है वैसे वैसे हमें पता चलता है कि फीटस का वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी मैडम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी तक तो हमने फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में जाना कि एक महिला, गर्भवती महिला को कितना पोषण चाहिए और क्या क्या चाहिए। हाँ। अब हम आते हैं तीसरी तिमाही पर। तो तीसरी तिमाही में एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए क्या खान पान अपनाना चाहिए एक गर्भवती महिला को? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जो कैलोरी रिक्वायरमेंट बोलते हैं, जैसे हर एक फीमेल का कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है। नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल होती हैं, ठीक है, एक एडोलेसेंट गर्ल से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर 18 to 20 ईयर से। एक जो फीमेल का जो होता है कैलोरी रिक्वायरमेंट वो होता है 2000 से लेके 2000 कैलोरी टू 2200 किलो कैलोरी। जी। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होता है एक नॉर्मल जो प्रेग्नेंट नहीं है फीमेल। जी। और जब वह प्रेगनेंसी के दौरान आ जाती है, प्रेग्नेंट जब फीमेल हो जाती है, हालांकि उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट नहीं गेन हुआ होगा, लेकिन प्रेगनेंसी के एंड तक के उसका जो वेट, जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है वो हो जाता है 2500। ठीक है, 2500 किलो कैलोरी और उसका रिक्वायरमेंट होता है। और यही कैलोरी रिक्वायरमेंट फिर आगे जाके बढ़ जाता है लैक्टेशनल पीरियड में। वो होता है जब वो अपने बच्चे को फीड कराना चालू कराती हैं, तब इसका कैलोरी रिक्वायरमेंट और 500 बढ़ जाता है। तो ये लमसम पहुंच जाता है 2800 से लेके 3000 कैलोरी रिक्वायरमेंट हो जाती है लैक्टेशनल स्टेज में। तो अगर हम बात किया जाता है खान पान का जो ध्यान रखना है, हमें सबसे ज़्यादा क्या लेना है, प्रोटीन डाइट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और ये सब क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डाइट है। अब प्रोटीन की मात्रा हमें कहाँ ज़्यादा मिलेगी? प्रोटीन जो है, अगर वेजिटेरियंस है, वेजिटेरियंस के लिए तो सबसे अच्छा गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन हम लोग बोलते हैं पनीर है, छेना है, ठीक है, फ्रूट्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, सीरियल्स हैं, दे आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन। अब जो नॉन वेजिटेरियन वुमेन है, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है फिश, सेकेंड इज मीट, थर्ड इज चिकन। और अगर वो एग अगर पर डे ले रही है तो उसको एक एग पर डे हम लोग एडवाइस करते हैं। एंड मीट और चिकन जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर से थोड़ा थोड़ा अपने लो क्वांटिटी में लेना है। अब आप इकट्ठे से प्रोटीन नहीं खा सकती हैं, आपको बैलेंस करना है। कार्बोहाइड्रेट एटलीस्ट उसका 16% होना चाहिए। सीरियल्स क्या है, जितने भी दाल है, पल्सेस हैं, ठीक है, वो है, गेहूं है, आटा है, ये कितना ये आटे की रोटी ले रही है कि बाजरा की रोटी ले रही है। कई लोग मिक्स्ड लेते हैं, कई लोगों के घर में मक्के के आटे का और बाजरा मिक्स्ड भी लेते हैं, तो दे आर ऑल्सो सेफ, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और अवॉइड जो हमें करना है, सी फूड्स अवॉइड करनी है, क्योंकि सी फूड जो रहती है, समुद्र और ये जो तालाब वाली जो मछलियाँ रहती हैं, ये सब हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी रहता है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये हार्मफुल इफेक्ट करता है बॉडी में। जी मैडम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी आपने कहा सॉल्ट के बारे में, तो हम इसी पर एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्या इस समय उस महिला को नमक, शुगर या फैट का सेवन सीमित करना चाहिए? देखो, नमक और जो है चीनी है ना,
वो प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट, फीमेल, मेल सभी के लिए हार्मफुल है अगर आप एक्सेस में लेंगे तो। जी ठीक है, नमक भी हम लोग अवॉइड करवाते हैं और शुगर भी अवॉइड करते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं लेना है, एक लिमिट में लेना है। जी ऊपर से कोई लोग की आदत रहती है नमक लेने की, तो दे शुड अवॉइड दिस। सैलेड ले रहे हैं तो आप सिंपल सैलेड ले लीजिए, उसमें हो सकता है कई बार एक आध दो चुटकी भर बस आप सॉल्ट वो डाल सकते हैं, काला नमक जिसे कहा जाता है। अदरवाइज जितने वाइट चीज है दे आर हार्मफुल बहुत एक्सेस क्वांटिटी में लेने में, जी कि ये बीपी भी इंक्रीज करता है कई बार। अगर किडनी की अगर पेशेंट है तो उसमें भी जो रहता है यूरिन रिटेंशन करवाता है, जी तो वी अवॉइड हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। अपना जो है वेजिटेबल्स ले, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले, वेजिटेरियंस लोग दाल ले। और हाँ, घी बोलते हैं, घी का जो क्वांटिटी है अगर आप एक टाइम अगर आप ले रहे हो तो मुश्किल से 2 चम्मच घी, 2 स्मॉल स्पून घी आप अपने दाल या रोटी में ऐड कर सकते हैं। जी ठंडियों के दिन में गाजर का हलवा खा सकती है, हलवा घर पे बना हुआ हो, और बहुत ज़्यादा स्वीटनिंग एजेंट्स नहीं लेने हैं। जी मैडम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस तिमाही में प्रसव के लिए किस खास डाइट का पालन करें जिससे उसको शिशु को जन्म देने में कोई समस्या ना हो। अब इससे तो हम कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में तो नॉर्मल डिलीवरी का कोई रोल नहीं है खाने में, है ना? जी जी ये बस मिथ है कि आप घी खा लेंगे कि आप बहुत दूर दूर तक के चलेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। ये डिसाइड होता है आफ्टर 38 वीक्स में, 38 टू 40 वीक्स में डिसाइड जी। होता है कि आपके नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगा, ये उसी समय डिसाइड होता है। डाइट में कोई रोल नहीं है नॉर्मल डिलीवरी का। जी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीटल ग्रोथ, जी और मदर की न्यूट्रिशन के लिए डाइट इंपॉर्टेंट है। जी और जो हम लोग सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, मतलब आप कैल्शियम कहीं धूप में जाके खड़े होके विटामिन डी तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जी इसलिए कैल्शियम दिया जाता है। मैडम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी महिला को एनीमिया, थायराइड जैसी समस्या हो तो उनका पोषण कैसा होना चाहिए उस दौरान। देखिए, थायराइड का तो ऐसा कुछ नहीं है, थायराइड की आप मेडिसिन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। जी मान लो अगर पेशेंट का थायराइड बहुत फ्लक्चुएट होता है तो उनमें डाइट नहीं है कि ब्रोकली अवॉइड करना है कि कैबेज अवॉइड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी फूड रहेगा उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करें, नहीं होता तो एक बार गर्म पानी में डाल के वो थोड़ा सा बॉईल कर दे। जी सिट्रस फ्रूट्स ले सकती है, जैसे है ये पका हुआ पपैया ले सकती है, पाइनएप्पल ले सकती है, ठीक है, कीवी बहुत अच्छा मिलता है, कीवी ले सकती है, गुआवा है, अच्छा अमरूद अगर मिल रहा है तो दिस आर वेरी गुड, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी आज हमने बात किया मैडम से एक गर्भवती महिला के पहले, दूसरे और तीसरे तिमाही, तीसरे ट्राइमेस्टर में किन खास पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कैसा उनका खान पान होना चाहिए, आपने प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद आप सभी